हित चिंतक हूँ, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिरजीवी की बात सुनकर उल्लूकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूक्राक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश, प्राकारण कर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बली होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उल्लूकराज ने दूसरे मंत्री क्रूक्राक्ष से सलाह ली कि स्थिरजीवी का क्या किया जाए। क्रूक्राक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। क्रूक्राक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न पूछा। दीप्ताक्ष ने भी यह सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को समय नष्ट कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारण कर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्राकारण ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मार्मों की रक्षा करनी चाहिए। अरिमर्दन ने भी प्राकारण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्थिरजीवी की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष का उल्लूकराज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिरजीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लूकराज के सैनिकों ने स्थिरजीवी कौवे को शैया पर लिटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिरजीवी ने उल्लूकराज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूं। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उल्लूकराज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? स्थिरजीवी, स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा वायत्सव आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लुकता आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष स्थिरजीवी की इस